आज सुबह हमास और दीगर फलस्तीनी मुजाहमती तंजीमों ने मिलकर मकबूजा इलाकों पर हमला किया, जिसे आलमी मीडिया अनप्रेसिडेंटेड अटैक करार दे रहा है। आप हमास का ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा पूरी शिद्दत के साथ जारी है। इसराइल पर दूसरे दिन भी रॉकेटों की बारिश तल अवीव पर भी एक जमीनी रास्तों से, समुद्री रास्तों से और पहली मर्तबा फजाई रास्तों से हजारों की तादाद में फलस्तीनी मुजाहिदीन इसराइल की नाजायज रियासत की नौआबादियाती कस्बों में, उनके गांव में, वो मिलिट्री बेसिस पर हमलावर हुए और अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की तादाद में यहूदी फौजियों को कत्ल भी किया, गिरफ्तार भी किया और ये जंग अभी जारी है। बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ओपनली सपोर्ट किया है इसराइल को। जिस तरह से हमास के मिलिटेंट्स ने अटैक किया है इसराइल पर और बदले में इसराइल ने गजा पर मतलब फ़लस्तीन पर जिस तरह से बॉम्बिंग की है, दोनों तरफ बहुत ज़्यादा जानी माली नुकसान हुआ है, लेकिन इंडिया ने अपने दोस्त इसराइल का साथ नहीं छोड़ा, उसको सपोर्ट किया है। हमास ने जो वायलेंस शुरू किया है इनको नहीं करना चाहिए था। देखें, एक है इजराइल की ऑक्यूपेशन, एक है इजराइल के जुल्म। वो अपनी जगह पे खड़े होते हैं और उनको जारी बात है कंडेम किया जाना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मुसलमान कब सीखेंगे। सारे का सारा जो मिडल ईस्ट है वो एक दफ़ा फिर परेशानी में जो है वो आ चुका हुआ है। ठीक है, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती है, अगर आपने 50 या 100 फ़लस्तीनियों को, इसराइलियों को मार लेंगे और उसके बाद आप 200, 400, 500, 700 फ़लस्तीनी मारे जाएं और आपका अरबों करोड़ों का नुकसान हो जाए, तो वो की इस चीज़ से क्या मतलब है? आपकी नज़र में क्या अब इसके ऊपर कोई स्टॉपेज लगाई जा सकती है? किसी तरीके से रुकते हुए ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, इवन अगर सऊदी अरब या बाकी अरब ममालिक, बाकी वेस्टर्न ममालिक कोशिश कर भी लें तो? देखिए, माजी में तो इजराइल ने कभी किसी की नहीं सुनी। अपने मगरबी जो उनके एलाइज हैं, बैकर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनकी भी नहीं सुनी। इस वक्त जो लड़ाई हो रही है वो शदीद है और जिस किस्म का हमला हमास ने किया है वो अनप्रेसिडेंटेड है, इसलिए कि वो मल्टी फ्रंट हमला है, बाय एयर, बाय सी, बाय ग्राउंड। और पहली दफ़ा तारीख में हमास के जो फाइटर्स हैं वो इजराइल के अंदर दाखिल हो गए और वहाँ लड़ाई चल रही है, ख़ास तौर पे उन सेटलर्स के साथ जो कि कब्जा कर रहे थे फ़लस्तीनी लैंड का, उनकी ज़मीनों को पे काबज़ हो रहे थे। तो इस वक्त सिचुएशन बहुत ही सीरियस भी है और गंभीर भी है। फलस्तीन के ये मुसलमान 1.5 अरब मुसलमानों का कफ़ारा अदा कर रहे हैं, उनकी जानिब से अपनी जानों को सदका कर रहे हैं, क्योंकि ये मस्जिद अक्सा के मुहाफिज हैं। मुझे ये बताएं कि इसराइल की रियासत को भी 70-75 साल हो गए हैं, इतने ताकतवर यहूदी हैं ये पूरी दुनिया में, अभी तक ये मस्जिद अक्सा को गिराकर यहाँ पर हैकल सुलेमानी क्यों नहीं बना सके? किस चीज़ का खौफ है उनको? इसराइल को क्या चीज़ रोक रही है? तमाम दुनिया के मुसलमान मुल्कों से उन्होंने ताल्लुकात बना लिए हैं, कोई मुसलमान मुल्क उनसे जंग नहीं करना चाहता। तो किस बात की दहशत है इन यहूदियों पे, इन सहूनियों पे कि वो मस्जिद अक्सा को गिराते नहीं, हालांकि रोज़ मस्जिद अक्सा पर हमले करते हैं, रोज़ ये यहूदी मुसलमानों को रुस्वा करते हैं। हज़ारों हमारी बच्चियाँ उठा के ले गए, जेलों में बंद की हुई, हज़ारों की तादाद में हर साल फ़लस्तीनी बच्चों को जलील रुस्वा करते हैं, कत्ल करते हैं, बमबारी करते हैं, टैंक लेकर जाते हैं। उस वक्त सब खामोश रहते हैं, कोई ये नहीं कहता कि फ़लस्तीनियों को मज़ाहमत करनी चाहिए। ये बेगैरतों की बात कर रहा हूँ। ये यहूदी और मुसलमानों की क्या लड़ाई है जो आज तक कभी ख़त्म नहीं हो रही? आप तो मौलाना साहब हैं, आप ज़रा बताएं। ये लड़ाई मसलन जो है ना, इसी नाम पे है कि कलमे के ऊपर है। कलमे की लड़ाई है। अच्छा। कलमे की है, वो ये है कि जो मुसलमान है उसका एक हक है अपना, मसलन जो है ना कुरान का, कुरान में जो बताया वो हम कर नहीं रहे, इसलिए हम जलील हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं। तो जब तक ये हम कुरान और हदीस को नहीं समझेंगे, कुरान को नहीं समझेंगे, तो हमारे अंदर ये इंसाफ के तकाज़े नहीं पूरे होंगे। फ़लस्तीन की जानब पर इसराइल पर अटैक हुए, भारत ने इसराइल का साथ दिया है, हम मुसलमान फ़लस्तीन का साथ क्यों नहीं दे रहे? हम कहते हैं हम दोस्त हैं, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, लेकिन हम पे अगर कोई मुश्किल आती है, किसी दूसरे इस्लामिक कंट्रीज़ भी आती है, हम तो उस तरह साथ नहीं देते जिस तरह इंडिया अपने दोस्तों का साथ देता है। तो ये बिल्कुल देना चाहिए, पाकिस्तान को भी देना चाहिए, कि बाकी ममालिक को भी बोलना चाहिए, कहना चाहिए। एक मुसलमान है तो उनका हक है, बस बोलना चाहिए।